नमस्कार, मैं हूँ रीमा पराशर। बलखाती पटरियों पर देश की जिंदगानी है, दौड़ती भागती, कभी हौले हौले से तो कभी तेज रफ्तार से। इंडिया एक्सप्रेस की हमारी टीम अपने नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हमारा सफर शुरू होगा रांची से, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लिए। जी हाँ, वही पश्चिम बंगाल जहां पर इस बार बहुत सारे फिल्मी सितारों को पॉलिटिकल पार्टीज ने मैदान में उतारा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जो राजनीतिक छींटाकशी चल रही है वो भी काबिले गौर है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग इस सब के बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरफ मन बना रहे हैं। ट्रेन के अंदर एक भारत है और बाहर एक, इंसानों का, जज्बातों का और बाहर प्रकृति के नजारों का भी। रांची से कोलकाता तक का ये पूरा ही सफर बेहद खूबसूरत लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाहर के जो नजारे हैं और खासकर जो ग्रीनरी है वो मन मोह लेती है। लेकिन फिलहाल तो हमें बात करनी है चुनावी और ये जानना है कि आखिर जो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं लोग, उनका चुनावी मूड क्या कह रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कोलकाता जा रहा हूँ। तो कोलकाता के लोग तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। एक्टिव तो है, मैं उतना इंटरेस्ट नहीं हूँ इस बारे में। वोट डालते हैं वैसे? हाँ, तो कितने दिन पहले आप मन बना लेते हैं कि किसको वोट डालना? वो तो वही दिन ही डिसीजन ले लेता हूँ। उसी दिन डिसाइड करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि केंद्र में इस बार प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया जाए या आप भी अपने लोकल जो आपका प्रतिनिधि है, सांसद है, उसके आधार पर सोचते हैं? हम तो केंद्र के आधार पर सोचते हैं। कैंडिडेट केंद्र में किस तरह का है, कैसी व्यवस्था चल रही है, कुछ विकास का काम हो रहा है या नहीं, इन सब मुद्दों को देखते हुए इस पर देते हैं, केवल लोकल पर नहीं। लोकल पर नहीं देते। तो इस वक्त तो बहुत बहस छिड़ी हुई है ममता दीदी बनाम नरेंद्र मोदी की भी, उसको कैसे देख रहे हैं? अब बहस अपनी जगह पर है, हमारी सोच अपनी जगह पर है। आपको वैसे इस वक्त क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए जो इतने सारे महागठबंधन में भी दावेदार हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, इस बहस को आप कैसे देखते हैं? महागठबंधन में अस्थायी सरकार मिलने वाली नहीं है, वह तो स्पष्ट है। इसीलिए हम ऐसे चाहते हैं कि अस्थायी सरकार बने केंद्र में, जिससे कि जो विकास का काम हो रहा है रुके नहीं, आगे बढ़े। और इधर 3-4 वर्षों में भले ही पेट्रोल महंगा हो गया, खाने के कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल तो विकास की ओर हम जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। आप बंगाल से हैं? नहीं, हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं। बिहार में नीतीश जी क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। जब से गठबंधन हुआ इनके साथ अच्छा काम कर रहे हैं। विकास वहाँ भी हो रहा है और केंद्र को भी सहयोग, केंद्र का भी सहयोग बिहार को मिल रहा है बढ़िया। इसलिए महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें बहुत सारी पार्टियां? महागठबंधन विकास का काम नहीं कर सकता, इसलिए वो आपस में ही जो है ना इतने उलझे रहेंगे कि इसमें विकास का काम नहीं हो सकता है। मेरा तो यही सोचना है। तो आपको केंद्र में कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी चाहिए। ये बताइए कि विपक्ष में भी बड़े सारे नेता हैं, राहुल गांधी की भी तो कुछ खूबियां होंगी जो लगती होंगी। आपको लगता है राहुल गांधी में कुछ ऐसी खूबी है कि उनके बारे में भी बात कीजिए? नहीं, मेरी समझ में तो ऐसी कुछ नहीं लगती है कि नहीं। और मोदी की क्या खूबी लगती है? जो बात बोलते हैं उसको जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं, किसी की काम के प्रति दृढ़ संकल्पित रहते हैं और गरीब के बारे में सोचते हैं। बस यही तो है। तो आपको लगता है बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी काम कर रही है? काम करेगा जी। तो बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी काम करेगी, ऐसा इनका मानना है। आप भी ऐसा मानते हैं बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी चलेगी? जोड़ी चल रही है और चलेगी। हाँ, लेकिन बीजेपी का वोट मिलेगा वहाँ पे। बीजेपी के वजह से वहाँ पे ज्यादा वोट पड़ता है नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार को, मेरा जो पर्सनल अपना मैटर, कि हम नीतीश कुमार को कभी नहीं सपोर्ट करते। नहीं करते? नहीं। वजह है कि वो जातिवाद को बहुत बढ़ावा देते हैं। अंदर जातिवाद को अपना कलम से बहुत बढ़ावा देते हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार का भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो किसको सपोर्ट करते रहे अब तक आप? हम बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी को लेकर चलेंगे, बीजेपी के साथ हैं, थे और रहेंगे। और केंद्र में क्या सोचते हैं? केंद्र में भी, राज्य में भी यहाँ है, बीजेपी साथ है, हम बीजेपी के साथ हैं। तेजस्वी के बारे में क्या सोच रहे हैं और राहुल गांधी के बारे में, इनकी जोड़ी जो चल रही है उसके बारे में क्या? तेजस्वी तो कहीं है ही नहीं हमारे नजर में।
और ना ही राहुल गांधी है। हम शुरू से बीजेपी का सपोर्टर है, हम दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। आपको लगता है इस बार भी मोदी लहर है? मोदी लहर है, था और रहेगा भी। हाँ, बहुमत पूरा आएगा। हाँ। रोजगार वाला मुद्दा तो बहुत उठ रहा है और पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि 2 करोड़ रोजगार देने की जो पर बात की गई थी, वैसा तो कुछ हो नहीं पाया। वैसा नहीं हो पाया, लेकिन रोजगार होगा कहाँ से? रोजगार कहाँ से होगा? रोजगार के लिए सरकार इतने कर्जे में डूबा हुआ था, तो उस हिसाब से रोजगार कहाँ से होगा? नीति कांग्रेस के राज्य में ये होता था कि रोजगार के लिए फॉर्म अप्लाई होते थे। फॉर्म अप्लाई हो गए, 2 करोड़ फॉर्म अप्लाई हो गए। फॉर्म अप्लाई होने के बाद कम से कम एक फॉर्म का 10 रुपए लगता था। 2 करोड़ वैकेंसी निकला, उसमें से कम 50 करोड़ लोग फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद जो भी पैसा होता तो गवर्नमेंट खाता में चला गया। जैसे वैकेंसी होने से पहले वो भर्ती कैंसिल हो जाता था। ये तो नहीं हो रहा है आज के डेट में। जो भर्ती निकल रहा है उसको पूरा किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि पारदर्शिता है? हाँ है, पारदर्शिता है, ऐसा इनका मानना है। आप भी कुछ ऐसा ही मानते हैं? नहीं, मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं कलकत्ता का हूँ। हाँ। हम लोग का वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट अभी है रनिंग, वही गवर्नमेंट दोबारा 100% बंगाल में आएगा। नहीं, बंगाल नहीं, अभी तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना। हाँ, तो लोकसभा का चुनाव में देखिए बीजेपी का एक इफेक्ट है, आने का चांसेस है। वैसे आप तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर? एकदम 100%। तो दीदी की और मोदी का तो 36 का आंकड़ा है। वो तो रहेगा ही। मोदी तो हम लोग को बंगाल के लिए कुछ करता ही नहीं है। हम लोग को पूरा वंचित रखा है बंगाल से, तो ये तो 36 का आंकड़ा रहेगा ही। दीदी जो भी मतलब काम करे तो वो मोदी जी को गलत लगे, इसी का वजह से तो ये मतलब लड़ाई तो रहेगा ही। लड़ाई रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि दीदी को इस चुनाव में कुछ, इस जो आपका नजरिया है उससे कुछ फायदा पहुंचेगा? फायदा उस हिसाब से ज्यादा नहीं पहुंचेगा। अभी देखना है कि हम लोग को बंगाल में बीजेपी इस चुनाव में मतलब कितना सीट ला पाए। ये जो सीबीआई का पूरा मामला हुआ था बंगाल में, उसमें जो ममता दीदी का जो रोल रहा और उसके बाद जो केंद्र सरकार का रोल रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि दीदी का रोल ठीक था? नहीं, देखिए सीबीआई और कोलकाता मतलब कलकत्ता पुलिस का बीच में जो हुआ था ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इसमें ममता दीदी और मोदी का दोनों का इसमें मतलब जो भी डिसीजन था ये गलत डिसीजन है। सीबीआई अपने काम करेगा, कलकत्ता पुलिस अपना काम करेगा, लेकिन इसमें राजनीति को इन्वॉल्व करके ये गलत बात हुआ है। राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आप भी कोलकाता से हैं? जी जी। इनका कहना है कि वैसे ये पूरी तरह दीदी के साथ है, लेकिन देखने वाली बात है कि इस बार बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है बंगाल में। आपको लगता है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार? मुश्किल है। क्या वजह? कोलकाता वजह यही है कि हम लोगों को कुछ ऐसा देखा नहीं इनके आने के बाद में। और मैं कलकत्ता से हूँ और अभी हम लोग चाहते हैं कि कलकत्ता से हम वोट देंगे तो ममता जी को दूंगा। दीदी बंगाल के लिए काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम किया। समझ लिया, रास्ता अच्छा बनाया, लाइट दिया, हर जगह हॉस्पिटल उसने बिल्कुल सजाया है, हर तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ममता दी ने। तो ये जो पूरी दोनों की टसल है आपस में, मोदी और ममता दी की, इसकी वजह से आपको लगता है कि जनता का कुछ नुकसान हो रहा है या फिर कि फायदा किसका है? फायदा तो नेता ही का होता है, जनता का तो फायदा होते नहीं है। केंद्र में क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि अगर आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ममता जी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या लगता है कौन सशक्त है जो पीएम पद तक आ सकता है? भाई हम तो सोचते हैं कि कांग्रेस आए बहुत अच्छा रहे। जी, आप राहुल गांधी को चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ। हम लोग खानदानी आदमी है भाई, हम लोग चाहते हैं। ये नोटबंधन में कितना हम लोगों को तकलीफ हुआ, कितना मुसीबत हुआ, ये तो हम ही लोग जानते हैं। वो लोग तो जानते हैं, हम लोग तो बैठे हुए हैं। बीजेपी तो इसी को मुद्दा बना रही है जो आपने बात कही है कि वो खानदानी लोग हैं, वो खानदान से ही हमेशा उनके नाम के आगे गांधी लगा है, इसीलिए वो जीतते आ रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सॉरी, क्या वजह? हम लोग तो उसी को देखा था, कांग्रेस लोगों ये तो आगे बिल्कुल जो आया उसने वही किया, ये हम लोगों को पसंद नहीं है। तो मतलब आपके लिए काम किसी सरकार का इम्पोर्टेंट है या फिर कि गांधी अगर सरनेम लगा है तो वो भी आपके लिए चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो काफी इन्होंने तो इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर गांधी सरनेम है तो इनको उससे भी काम चलेगा। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आती है उस पर कितना काम किया है।
उसको देख के वोट देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जो मैनिफेस्टो है चुनाव से पहले, उस मैनिफेस्टो में कितनी बातें चली हैं और कारगर हुई हैं उनको दिखाना चाहिए? 10% भी काम नहीं हुआ, नहीं होगा। 10% भी काम नहीं हुआ। उन्होंने जो बोला था काला धन देश में आया नहीं वापस। यहाँ तक कि जो स्विस बैंक ने लिस्ट दिया उसको भी संसद पटल पे रख नहीं पाए। इसका मतलब आपकी भी मिली भगत है, आपके भी लोग उसमें है, आपका भी नाम है उसमें। अगर आप लाने में काला धन आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन जो स्विस बैंक ने लिस्ट दिया वो 3 साल पहले 3 साल में अपने संसद के पटल पर रख नहीं पाए। इसका मतलब आपका एक फेल्योर है काला धन के ऊपर। पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसको आप सही नहीं मानते? सर्जिकल स्ट्राइक में कितना आपने कामयाबी हासिल की इसी से पता चलेगा कि आगे अटैक नहीं होगा। लेकिन जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बाद में आतंकवादी हमला और बढ़ा। आपको क्या लगता है कि कौन सुटेबल है केंद्र में आने के? केंद्र में आने के लिए सुटेबल तो जनता डिसाइड करेगी कौन है, लेकिन मैं तो जो अपना वोट है वो मैनिफेस्टो के ऊपर ही दूंगा। तो इनके लिए इस बार का मुद्दा है कि पहले की सरकारें जितनी भी आती रही हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर कोई काम किया नहीं है और सिर्फ वादे करती हैं सरकारें, लेकिन उसके बाद जब दोबारा चुनाव आता है तब तक कोई नतीजा निकलता नहीं है। तो इसलिए ये पहले देखना चाहेंगे कि मैनिफेस्टो क्या है। आपके लिए भी मैनिफेस्टो आधार है? नहीं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका फिलोसॉफी क्या है। आपको क्या लगता है इस वक्त कौन आपको फिट लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए? जो आपने अभी मैं सुन रहा था महागठबंधन जो भी है, कोई भी लीडर अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए और अपॉर्चुनिस्ट को हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो कोई भी मतलब और भी नरेंद्र मोदी छोड़ के बाकी कोई लीडर अच्छे नहीं है। लॉलीपॉप जो दिए जाते हैं चुनाव से पहले और अलग अलग पार्टियां जिस तरह से कोई पैसा देने की बात कर रही है, कोई स्कीम लाने की बात कर रही है, इन सब के खिलाफ इनका मत है कम से कम। और जाहिर तौर पर आपका वोट है? हाँ, फर्स्ट है। अच्छा, यू आर फर्स्ट टाइम वोटर। तो फर्स्ट टाइम वोटर हमें बहुत मिल रहे हैं, हम जहां जहां सफर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर तो ऐसा लग रहा है बहुत जागरूक है ये सोचकर कि क्योंकि पहली बार वोट देना है तो बहुत सोच समझ के दिया जाए। हाँ, सोच समझ के देना चाहिए। और मेरा मतलब किसी प्रायर में रहेगा नहीं कि कौन है, बट मेरा जो मेन मैं किस हिसाब से दूंगा वो है इकोनॉमिक बेसिस पे। और जो टेररिज्म जो हो रहा है अभी ये मन बना रहे हैं धीरे धीरे कि आखिर किस तरफ इनका रुझान जाने वाला है। आपने मन बना लिया वोट का? जी बनाया। क्या सोच रहे हैं? वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी, उसका क्या रीजन? उसका रीजन है काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफी कुछ किया है और वो सबको दिखाई दे रहा है। एक बच्चे से ही पूछोगे आप तो भी बताएगा, वो भी जानता है मोदी क्या है। तो जो बीजेपी की सरकार और वो मोदी जी की नेतृत्व में जो हो रहा है बहुत कुछ ही हो रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उससे कुछ नहीं आने जानी, वो ठीक नहीं है। लेकिन एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इतने सारे और भी पार्टियों के दिग्गज हैं, उनमें से कोई भी आपकी रुचि पर नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तो वोट फॉर मोदी ओनली। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? नहीं, वोट के लिए कुछ करना नहीं है। वोट फॉर मोदी ऑलवेज। तो आपको लगा है कि कुछ विकास हुआ है या सिर्फ मोदी की पर्सनैलिटी पर? नहीं, पर्सनालिटी नहीं, बहुत कुछ विकास हुआ, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि चोरी होना बंद हो गया, सब कोई टैक्स दे रहे हैं। बहुत जन पहले टैक्स नहीं देते थे, अभी हर जन टैक्स दे रहे हैं। जी सर। कांग्रेस के बारे में कुछ व्यू है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? कुछ भी नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं है, टोटली वो लोग फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब कैसे? फ्रॉड मतलब बोले तो उनका कुछ एजेंडा ही नहीं, कभी नहीं आता होगा उनको, तो एबीसीडी भी नहीं मालूम होगी। उन्होंने चौकीदार चोर है बोला, नारा दिया। क्या नारा दिया? उनको तो बोलना ही नहीं आता, जो नारा क्या देंगे वो, जब उनको एबीसीडी नहीं मालूम तो नारा क्या देंगे वो। एक तरफा राय पूरी तरह से कि मोदी को आना चाहिए और मोदी के फेवर में यहाँ पर बात हो रही है। आप क्या मान रहे हैं इस बार चुनाव में? क्या लग रहा है, हवा किस तरफ चल रही है? इस बार लगता तो है कि मोदी जी फिर दोबारा आएंगे। कैसे लग रहा है? उनके कार्यों को देखते हुए लोगों को जानकारी सामने है कि भाई ये चीजें हो रही हैं, विकास हुआ है, कुछ नई बातें भी हुई हैं, कुछ नए ढंग भी आए हैं और भी चीजें नई पहले से बदला हुआ कुछ भारत आप देख रहे हैं? आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार कुछ अलग देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे क्या देख? इसमें ये है कि एक तो देखिए क्या है कि कानून व्यवस्था के इस पर इनका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान है और दूसरी बात यह है कि फालतू बातों में इनका विश्वास नहीं है, काम पे विश्वास है, देशभक्ति है इनमें, ये चीजें हैं।
और देशभक्ति, सबसे पहले तो देशभक्ति जरूरी है। आदमी अपने देश के बारे नहीं सोच करके अगर जाति के बारे और किसी चीज के बारे सोचता हो तो ये चीजें अच्छी नहीं है। और देश के बारे तो सोचना ही है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश के बारे में सोचे। आपको मैम लगता है कि देशभक्ति पैदा हुई है इस बार? बहुत ज्यादा खासकर जो पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद भी हुई है, और ऐसे पहले से भी बहुत सुधार है देश में। रास्ते भर सियासी नब्ज को टटोलते हुए आमी कोलकाता पहुंचे गई थी। और अब ये भी आपको बता दें कि रांची से कोलकाता तक का हमारा ये सफर काफी सुहावना रहा। लोगों की बात सुनकर ये भी महसूस हुआ कि इस बार वोटर किस हद तक सोच रहा है अच्छे और बुरे के बारे में। वो ये जान चुका है कि कहां पर जुमलेबाजी हो रही है और कहां पर वादा खिलाफी हो रही है। तो ये तमाम बातें हमने इस सफर के दौरान जारी, आगे भी हमारा इंडिया एक्सप्रेस का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।